हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, तो बच्चों, जैसे आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस टॉपिक कंप्लीट करवाया था और उसके एप्लीकेशंस भी थे। आई होप सभी बच्चों ने उस वीडियो को सही सही देखा होगा और सही समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, अब जैसे मैंने अभी देखा था कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों की कमेंट आई हुई थी कि सर जो टॉपिक है थोड़ा कम करवाए। तो चलो, आज की क्लास कम से कम टॉपिक करवाया जाएगा। बाकी यूँ है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को अच्छी तरह से देखें और फिर जो दिक्कत आए इस तरह से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है लेंस। तो लेंस हम किसे कहते हैं? तो जैसे कि चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शंस, तो रिफ्रैक्शंस के लिए क्या है, मीडियम का चेंज होना जरूरी है। तो लेंस क्या है, हम यूं कह सकते हैं इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की मीनिंग है बच्चों आर पार जो जा सके, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bound by two spherical surface और one spherical surface। तो बच्चों, ये है वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस इज कॉल्ड लेंस। तो बच्चों, लेंस में क्या होगा कि दोनों के दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होगा और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगी और इनसे लाइट की रेज जब पास करेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हम यूं कह सकते हैं लेंस के लिए इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंड बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मे बी वन भी हो सकता है, दूसरा प्लेन हो सकता है, तो इसीलिए इसमें टू लिख रखा है और मैं वन भी लिख दिया। तो बच्चों, लेंस जो होते हैं दो टाइप से होती है, टू टाइप्स ऑफ लेंस। एक तो फर्स्ट में बच्चों कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। अब जो कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस हम किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी लेंस जिसका बीच का पार्ट जो है ना बच्चों थिक हो और साइड का पार्ट थिन हो। हम यूं कह सकते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ लेंस हुज मिडल पार्ट इज थिक एंड थिन एट एज इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। बीच का पार्ट थिक हो और साइड का पार्ट थिन हो, उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें लाइट की रेज ये आ रही है और आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पॉइंट पे कट कर रही है। फिर अदर रेज ये भी आ रही है और ये भी रिफ्रैक्ट होके एफ पॉइंट से जा रही है। अगेन अनदर रेज ये आ रही है और ये भी रिफ्रैक्ट होके जा रही है। इसी तरह से ये। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि जब लाइट की रेज जो है ना कन्वेक्स लेंस से पास कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, चारों अलग अलग डायरेक्शन से आके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हम इसलिए कहते हैं, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना सेंटर्ड पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए
कि जैसे मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो बच्चे अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं, लेकिन सारे आके एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो सेंटर पॉइंट एक है ना, अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग, तो इकट्ठा होना। ऐसे ही कन्वेक्स लेंस में जब लाइट की रेज हम पास करवाते हैं तो ये रिफ्रैक्ट होके सारी की सारी रेज आके एफ पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब जो है इनके अगेंस्ट कनकेव लेंस, कनकेव, कनकेव या इसी का दूसरा नाम है जो डायवर्जिंग लेंस, डायवर्जिंग लेंस। बिल्कुल इनके अपोजिट है। इसमें क्या था, बीच में थिक था, मिडल पार्ट में थिक है और एज पे थिन है। इसमें क्या बच्चों, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ लेंस हुज मिडल पार्ट इज थिन एंड थिक एट एज। तो बीच का पार्ट जो है ना वो क्या होगा, थिन होगा, और साइड वाला पार्ट थिक होगा, इसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। तो ये कनकेव लेंस हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए डाइवर्जिंग लेंस में जैसे ये लाइट की रेज आ रही है, आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है, दूसरी रेज ये आ रही है और ये भी रिफ्रैक्ट होके जा रही है। अब देखिए ये दोनों रेज कहीं तो मीट ही नहीं कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इस रेज को बैक में प्रोड्यूस करवाना है और इस रेज को भी बैक में प्रोड्यूस करवाइए। जैसे ही हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो ये क्या कर रही है, एफ पॉइंट पे मीट कर रही है। यदि डायरेक्ट मीट करती है तो बच्चों रियल इमेज, और हम क्या करते हैं डॉट डॉट लाइन में अपियर करवा रहे हैं, अपियर टू बी मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो वर्चुअल इमेज। तो अब ये जो है एफ पॉइंट पे मीट कर रही है जो कि प्रिंसिपल फोकस है। अनदर लाइट की रेज लीजिए, ये पास कर रही है और ये भी रिफ्रैक्ट हो रही है। इसी तरह से ये दूसरी रेज आ रही है, ये भी रिफ्रैक्ट हो रही है। इनको भी बैक में प्रोड्यूस करवाइए तो ये एफ पॉइंट पे मीट कर रही है। तब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये लाइट की रेज जो है एक पॉइंट से निकल के चारों तरफ फैल रही है, तो ये इसकी मीनिंग है डाइवर्जिंग। इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट से निकल के चारों तरफ फैल रही है। अभी एग्जाम्पल में बताया था कि जब मॉर्निंग टाइम में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो कन्वर्ज हो रहा है, और छुट्टी होने के बाद सारे एक पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। तो फैलना ही डाइवर्जिंग है। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें। अब देखिए दोनों ही लेंस कन्वेक्स और कनकेव दोनों को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो ये तीन टाइप्स होती है। हम ये कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस सच एज डबल कन्वेक्स। नाम से क्लियर, दोनों के दोनों सरफेस यदि कन्वेक्स हो तो उसे डबल कहते हैं। तो देखिए ये एक लेंस लिया और ये, अब देखिए इसमें दोनों के दोनों पोर्शन जो ना कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डबल कन्वेक्स लेंस। तो डबल कन्वेक्स लेंस हम उसे कहते हैं जिसका दोनों सरफेस कन्वेक्स हो। सेकंड में देखिए ये है प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो से मतलब क्या, प्लेन। एक सरफेस तो बच्चों प्लेन और दूसरा हो कन्वेक्स। ये कन्वेक्स सरफेस है और ये प्लेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेनो कन्वेक्स। तो ये प्लेनो कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बाद नेक्स्ट है बच्चों कनकेवो कन्वेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेनो कन्वेक्स में एक प्लेन है दूसरा कन्वेक्स है, तो कनकेवो में क्या होगा, एक कनकेव होगा दूसरा कन्वेक्स होगा। ये अब देखिए ये वाला पोर्शन तो कन्वेक्स है और ये वाला कनकेव है, तो इस लेंस को हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लेंस है बच्चों कन्वेक्स लेंस का। एक है डबल कन्वेक्स जिसकी दोनों सरफेस कन्वेक्स हो, प्लेनो कन्वेक्स जिसकी एक प्लेन हो दूसरी कन्वेक्स हो, तीसरी है कनकेवो कन्वेक्स, एक कनकेव हो और एक कन्वेक्स हो, इसे हम कहेंगे कनकेवो कन्वेक्स। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों अब है सेम टाइप से कनकेव का भी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। इसमें भी है, एक है डबल कनकेव, नाम से क्लियर है, जिसका दोनों ही सरफेस कनकेव है। देखिए ये कनकेव है और ये दूसरा भी कनकेव है, तो अब इसे हम क्या कह देते हैं, डबल कनकेव। डबल कनकेव को सिंपली कनकेव कहते हैं, जिसका दोनों ही सरफेस कनकेव हो उसे डबल कनकेव, और डबल कनकेव को ही कनकेव कहते हैं। फिर इनके बाद बच्चों प्लेनो कनकेव।
नाम से क्लियर है, एक सरफेस को प्लेन करना है, ये वाला प्लेन है और दूसरा कनकेव, तो ये कनकेव है, तो इसे हम कह देंगे प्लानो कनकेव। ये प्लानो कनकेव हो गया। फिर है कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव में एक तो हो कन्वेक्स, ये कन्वेक्स हो गया, और दूसरा होना चाहिए कनकेव, और ये कनकेव हो गया, तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव। तो ये भी 3 टाइप से है लेंस बच्चों। डबल कनकेवो में दोनों के दोनों कनकेव होगा, प्लानो कनकेव में एक प्लेन एक कनकेव, और कन्वेक्सो कनकेव में एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो इस तरह से 3 टाइप है दोनों ही लेंस के। अब हम चलते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस हम किसे कहते हैं? जैसे मिरर में भी मैंने आपको बताया था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे उसे हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस में 2 कर्व सरफेस है, एक तो ये कर्व सरफेस है और दूसरा ये कर्व सरफेस है। अब दोनों ही पार्ट किसका? स्फेयर का पार्ट है। तो अब जो है बच्चों, ये जो जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, और जो दूसरा इनका है ये है C2 है, ये C2 है। तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2, और इसका जो मिडल पॉइंट होगा बच्चों ये है C, और इस C को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम यूं कह सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन which is passes through the both center of curvature, both center of curvature of two refracting surface, करा ऐसे स्ट्रेट लाइन जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, उसी को हम क्या कहते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सेकंड पॉइंट है इसी में ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या? जो मिड पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, उसी को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। मिड पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब बात आती है बच्चों प्रिंसिपल फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे 2 लेंस ले लिया हमने बच्चों, एक ले लिया कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है। अब जो कन्वेक्स लेंस में ये लाइट की रे जा रही है, जब ग्रुपिंग में आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीम। ग्रुपिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट को हम बोलते हैं बीम। तो जब लाइट की रेज जो है ग्रुप में आ रही है तो कन्वेक्स लेंस के सरफेस पे फॉल कर रही है और रिफ्रैक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस को एफ पॉइंट पे मीट कर रही है, ये रिफ्रैक्ट होके एफ पॉइंट पे कट कर रही है, यही हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। बट इन केस ऑफ कनकेव लेंस में जैसे ये लाइट की रेज जो आ रही है बच्चों, ये रिफ्रैक्ट होके आगे डाइवर्ज हो रही है,
तो ये तो आगे मीट ही नहीं करेगी, तो इसको हम क्या करते हैं, बैक में प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये अपीयर टू बी मीट, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो हम यूं कह सकते हैं व्हेन ए बीम ऑफ रे ऑफ लाइट passes through the lens, then deviated toward or refracted toward principal axis and meeting at a particular point or appear to be meet is known as principal focus। कहने का मतलब बच्चों, जब लाइट की रेज को लेंस से पास करवाते हैं तो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, या appear to be meet, या तो डॉटेड लाइन में, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इनको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes थ्रू लेंस, लेंस में दोनों ही हो जाएगा बच्चों, एक कन्वेक्स भी है एक कनकेव भी है, passes थ्रू लेंस then refracted toward principal axis, it means meeting at a particular point or appear to be meet is known as principal focus। इसको हम ऐप से लिख दो, तो ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस में या तो मीट कर रहा हो या तो appear to be meet। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों एपर्चर। एपर्चर क्या, जो लेंस है ना, इसका इफेक्टिव डायमीटर, जो ये डायमीटर होगी लेंस की, इसी को हम कहते हैं एपर्चर। तो जो एपर्चर है बच्चों, ये क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, डायमीटर ऑफ लेंस इज नोन एज एपर्चर। याद है बच्चों, जो एपर्चर होती है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रेज जो होती है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यूं कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर की स्केयर, एपर्चर की स्केयर। जितनी डायमीटर ज्यादा होगी उतनी ही लाइट की रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिंग वाले की। तो आप यूं कह सकते हैं कि a ray of light which is passes through the lens and refracted toward principal axis, it means intensity of refracting ray of light is directly proportional to the square of aperture। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किससे रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, और इसी पे बेस्ड होगा डेरिवेशंस। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने मिरर की स्टडी किया था तो उनसे पहले भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे, फिर उनके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की स्टडी किया तो उसमें भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब लेंस की हम बात कर रहे तो लेंस में भी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज अभी करवाया गया कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने टाइप से होते हैं, फिर उस लेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं, फिर इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये सारी बातें रिलेटेड है लेंस से। तो बच्चों अब जो है ये लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म देख लिया, हमने तैयारी तो कर ही लिया डेरिवेशंस के लिए। अब डेरिवेशंस को डिराइव करके देखते हैं। कोई भी काम यदि आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले जो उसके इनिशियल सब्सटेंसेस है वो जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने से पहले क्या क्या चाहिए, चीनी, पत्ती, दूध, पानी, गैस चूल्हा, लाइटर, ये सारी जो है ना, ये क्या है,
इनसे रिलेटेड जो है टर्म्स जो हो गए, ये सारी चीज इकट्ठा करके रखते हैं, फिर हम कंप्लीट फिर चाय बना सकते हैं। तो ऐसे ही जब फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें इकट्ठा करना था, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डिफाइन कर दिया। तो अब जब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कलेक्ट हो रहा है, तो अब चलिए करते हैं डिराइव फॉर्मूला। तो फर्स्ट में है बच्चों लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो लेंस से ये जो ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है यू। और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज होता है, इसे हम लिखते हैं वी। ठीक है। और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। और जो फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होगा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में क्या था? प्लस था, और लेंस में क्या है? माइनस है। मिरर में था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और लेंस में हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इतना ही तो फर्क है प्लस और माइनस का। मिरर प्लस, लेंस माइनस। तो अब इसे हम डिराइव करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया, पहले कन्वेक्स लेंस में प्रूव करते हैं फॉर रियल इमेज के लिए। फॉर रियल इमेज मैंने आपको क्या बताया था? जब लाइट की रेज रिफ्रैक्ट होके डायरेक्ट मीट कर रही हो तो रियल है, और डॉट डॉट में करवाएंगे तो वो वर्चुअल हो जाएगी। तो ये रियल इमेज के लिए, जैसे एक कन्वेक्स लेंस लिया, कंसिडर ए कन्वेक्स लेंस हुज ऑप्टिकल सेंटर इज सी। लेट अस एन ऑब्जेक्ट ए बी which is perpendicular on principal axis and a ray of light AD which is coming from A to D and falls over the refracting surface of convex lens and refracted toward principal focus, and another rays which is passes through the optical center. Both rays are meeting at a particular point A dash which is real image of object AB. So finally A dash B dash is real image of AB object, and we have to derive the lens formula in a convex lens for real image. कहने का क्या मतलब बच्चों? सीधी सी बात है, ज्यादा नहीं सोचते। जो दिया है वो लिखना होगा आपको, और जो हमें करना है। तो दिया क्या क्या था कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था, इनसे लाइट की रेज ईडी इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्ट होके जा रही है, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है सीधी जाती है, ये रिट्रेस नहीं होती, ये रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो दोनों रेज जाके जिस पॉइंट पे मिलेगी वो इमेज हो जाएगी। तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए याद रखना बच्चों दो बातें। एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज को ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, और एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज को प्रिंसिपल फोकस से लेना है। तो चलते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल ए डैश बी डैश सी 90 डिग्री। ए सी बी इक्वल टू है ए डैश सी बी डैश, वर्टिकल अपोजिट। दो एंगल इक्वल है तो सीधा हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप यू लिख सकते हैं फ्रॉम ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी का। अब जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी डैश सी। इनको इक्वेशंस 1 मान के छोड़ दीजिए। क्लियर है? चलिए
इनके बाद चलते बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज को एफ से। अब देखिए ऑब्जेक्ट ए बी और एफ के साथ तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ऑब्जेक्ट ए बी इक्वल टू एस सी डी बिकॉज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दो पैरेलल रेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। दो पैरेलल रे कभी इक्वल नहीं होती, हाँ हो भी सकती है लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो अब हम सी डी लेते हैं, बाद में एक दूसरे को इक्वल रख देंगे। ट्रायंगल है सी डी एफ, तो जो इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, फिर से देखिए एंगल डी सी एफ 90, ए डैश बी डैश एफ 90, डी एफ सी और ए डैश एफ बी डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल एंगल इक्वल है, तो फिर फ्रॉम ए और ई ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का। और जैसे ही सिमिलर है बच्चों तो क्या लिख सकते हैं हम, सी डी अपोन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपोन में बी डैश एफ। अब देखिए बी सी पैरेलल टू ए डी, सो ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। तब इस सी डी की जगह ए बी रखिए, ए बी अपोन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपोन में बी डैश एफ। अब इनको इक्वेशन मान लीजिए 2। अब देखिए ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसमें ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, इसमें ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो दिस इक्वल टू दिस। अब दोनों इक्वेशन से देखते बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी अपॉन में बी डैश सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक और दो से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, है ना। तो अब देखो बच्चों ये है बी सी बाय बी डैश सी और सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। जब इनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं तो 3 में तो सी है बट चौथे में सी नहीं है। साइन कन्वेंशन से क्या था, जो भी डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, बट इसमें ऑप्टिकल सेंटर इंक्लूड ही नहीं है। तो इनको ऐसे लिखते हैं बच्चों, बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू सी एफ। अब जो बी डैश एफ है ना, बी डैश एफ, इनको क्या लिखते हैं, बी डैश सी माइनस सी एफ। इसमें से यदि ये माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा, तो बी डैश सी बी डैश सी माइनस सी एफ, ये हो जाएगा बच्चों बी डैश एफ। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी जो फिगर में देखिए ये है यू, लेफ्ट में है तो माइनस का माइनस यू, अपोन में बी डैश सी क्या है, वी, राइट में है प्लस का वी, इक्वल टू सी एफ। सी एफ क्या है बच्चों, प्लस एफ, ये हो जाएगा एफ, और बी डैश सी प्लस वी माइनस सी एफ क्या है, प्लस एफ। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। ठीक है। अब देखिए दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड करते हैं,
याद करो बच्चों, मिरर में क्या था, UVR, और अब की बार UVF, कंपेयर करके याद कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय UVF ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम UVF से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक टॉपिक को जो स्टेप वाइज समझना है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और कंपेयर करके तो हम जरूर याद रख सकते हैं। जैसे देखो मिरर में क्या था, मिरर में मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और लेंस में क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उसमें प्लस है इसमें माइनस है। फिर टर्म्स एज इट इज डिराइव करने के टर्म में उसमें UVR से डिवाइड करते थे, इसमें UVF से करते हैं। तो इसी तरह से कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं। समझ में ठीक ठीक आ रहा होगा बच्चों? यदि आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके इसी तरह से आते रहेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। क्योंकि बच्चों यदि आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो और बच्चों की भी मदद होगी, उन्हें भी पढ़ने में हेल्प मिलेगी, और फिर वो बच्चे भी आगे शेयर करेंगे। तो इसी तरह से सभी बच्चों की मदद होती रहेगी और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आते हैं सीधे टॉपिक पे। ये है -UV, तो -UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF अपॉन में UVF इक्वल टू VF अपॉन में UVF। UV से UV कैंसल आउट, UF से UF कैंसल आउट, VF से VF कैंसल आउट, क्या रहेगा -1/F प्लस 1/V इक्वल टू 1/U। चलिए इनको इस साइड ले आते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। हो गया प्रूफ। तो इसी तरह से बच्चों फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो ये कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के लिए प्रूव किया गया। इसी तरह से इसके वर्चुअल इमेज होंगे, फिर कनकेव लेंस में होगा। तो बच्चों 1 बाय 1 इसी तरह से हम स्टेप वाइज इसको प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास ज्यादा लेंथी ना करते हुए, क्योंकि कई एक बार बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम यूं हो जाती है, टॉपिक ज्यादा होने की वजह से वो कंप्लीट वीडियो नहीं देख पाते। लेकिन इतना तो है बच्चों, 30 मिनट्स का आपको वीडियो देखना चाहिए और इसमें 2-4 टॉपिक ठीक ठीक हो जाएंगे। फिर कोई बात नहीं, आप किसी बच्चे की कमेंट आ रही थी कि सर वीडियो जो है ना ज्यादा लेंथी ना हो, तो इसीलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे बच्चों। लेकिन आपको अब की बार प्रॉमिस करना होगा कि ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और फिर नेक्स्ट वीडियो को, फिर आगे आने वाले वीडियो को फिर से दोबारा वॉच करना है। क्योंकि यदि आप टाइम टू टाइम देखते रहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम दूर होती रहेगी, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों दिक्कत ना आए, इसीलिए हर एक वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।